हम जानते हैं कि आप कितना बड़ा दलिद्दर हैं, खा लीजिए। ऐसे बोल के कोई खिलाता है? देख लो दोस्तों। मेरी वाइफ का हमेशा शिकायत रहता है कि मेरा कभी भी व्लॉग नहीं बनाते। और मम्मी आजकल ना मेरा दुखती नस दबाने लगी है। क्या बताते हैं? को क्या की गलत? कुछ नहीं कहा गलत की। तो दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं नदी। गजब सुकून मिलता है भाई जब वीडियोस एडिट हो जाते हैं प्रॉपरली एज पर द रिक्वायरमेंट। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। अभी मेरा सुबह का तसल्ली वाला चाय हो रहा है। आज बहुत दिनों के बाद थोड़ा नींद मेरी पूरी हुई है तो भी चाय पी रहे हैं। और इधर है मेरी मम्मा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और मम्मी आजकल ना मेरा दुखती नस दबाने लगी है। क्या बताते हैं? चलिए चलिए। कैंडू यहाँ नहीं बाबू। और ये है मेरी कैंडू। गुड मॉर्निंग। क्या दुखती नस दबा दी माँ? यही दवा है कि बोलते हो कि बच्चा है। कौन? कैंडी। हाँ। बच्चा है बच्चा है, अब काम करने लायक हो गई है। जाए जितना बर्तन है सब बाहर निकाल के बर्तन वर्तन धोवे बढ़िया से। इसका यही काम है अब। सुन लिया ना, ये कोई बात हुआ? छोटा बच्चा है और इसको हम बोलती है कि बर्तन जाके धो। जब बच्चा छोटा रहता है ना और उसके बाद फिर बच्चा हो गया तो बड़ा हो गया। अच्छा। अब बड़ा हो गया तो जाओ काम करो। डांटी ना। हाँ। कैंडू मम्मी तुमसे बोल रही है बर्तन धोने। वक। आलसी है तो बर्तन क्या धोएगी। हाय रे बच्चा, ऐसे नहीं बोलो माँ, इतना छोटा सा है मेरा। आखिर मम्मी का कहना ये क्यों है? क्योंकि मैंने मम्मी को कहा कि मेरी बेटी का जो खिलौना है जिसमें आवाज़ होता है पूपी पूपी, तो वो चीज़ कैंडी को बहुत पसंद आ गया है, जो कैंडी को चाहिए। कल से 20 बार पलंग पे खड़ा हो के मांगी है। तो वही मम्मी बोल रही है कि बच्चा है, बूढ़ी हो गई है, बच्चा है, इसको तो अभी काम करना चाहिए, घर संभालना चाहिए, बर्तन धोना चाहिए। कोई बात हुआ भाई? ये मेरा दुखती नस दबा रही है ना। गलत बात है माँ। दुखती नस नहीं है, उसका आदत खराब हो रहा है। कुछ नहीं। क्या बोली? ये खिलौना से खेलने लायक है बूढ़ी। अभी कोई बात हुआ? बूढ़ी? वो बूढ़ी कहाँ से तुमको दिख रही हर है? तरफ से बूढ़ी हो गई है, उसको गलत काम बात। करने का टाइम आ गया। गलत बात। काम करो दम भर। देखो मम्मी ऐसे से बोल रही है, आओ दांत लगा दो थोड़ा सा। आओ तो कैंडू। और हम लोग के गॉसिप में पापा बिल्कुल शांत रहते हैं क्योंकि उनको पता है नहीं, अगर बोलेंगे तो फिर क्या होगा? आगे नहीं बोलेंगे। डरा के रखने का, डरा के। नहीं, लेकिन ये चीज़ जो तुम बोली सब बात सही है। काम करना चाहिए, आलसी हो रही है वो सब समझ में आया, लेकिन ये बूढ़ी तुम कैसे बोल दी बूढ़ी उसको? तो ये है। नहीं, अभी बच्चा का मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा कैंडू का बर्थडे के नाम पे खुश कैसे होगी? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैंडू मम्मी को दांत लगा दो थोड़ा सा। तुमको बूढ़ी बोल रही है, आलसी बोल रही है। आलसी नहीं, कोढ़नी बोल रही है। कोढ़नी है, काम चोरनी। गलत बात है माँ। जिसको बोलते हैं ना काम चोर, काम देखे भाग गए। नहीं, कैंडी जैसा समझदार बच्चा कोई नहीं है। हम लोग को एक तो अकेला नहीं छोड़ती, जो भी सामान हम लोग लेके आते हैं मैं आऊँ मदद करूँ करती है, भले हम लोग उसको देते नहीं हैं क्योंकि थोड़ा सा सामान चोरी कर लेती है। वो काम चोर नहीं है माँ, सामान चोर है। सामान चोर तो है ही, साथ में काम चोर भी है। उठ किलो लल्ला। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं चाय पी के। फिलहाल मेरी लल्ला उठ गई है। अभी हमें जो दूध देने वाला था, मतलब जो दे के गया, वहाँ पर हमारा फूल है जो बहुत सुंदर गुच्छे में खिलता है, वो तोड़ रहा था। एकदम से मुझे देखा ना, डर गया बहुत जोड़। तो मैंने उसको बोला तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर इतना खूबसूरत आज का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा और प्यारी सी धूप। क्या हुआ मम्मी? देखो बीच रोड पे ऐसे रहेगी, सही है? क्या की गलत? कम चोरनी को क्या की गलत? कुछ नहीं कहा गलत की, बीच में सुतल रहती है रोडे पे। नींद मस्त वाली पूरी होती है ना तो अंदर से इतना फुर्ती आता है, टचवुड, कि सुबह उठा इमीडिएटली चल गया, साफ़ सफाई जो रेगुलर करता हूँ उसको किया। उसके बाद फिर नहा के पूजा करके
और जहाँ मेन पूजा हुआ था वहाँ साफ़ करके अब जा रहा हूँ शॉप। एकदम बैक टू बैक चीज़ें करके ना बड़ा अच्छा लगा, और टाइम पे जब हो जाता है ना तो और अच्छा लगता है। भगवान ऐसे ही नींद मेरा हर समय पूरा करा दे तो इतना टेंशन ही नहीं हो। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं शॉप। और इधर है मेरे पशु पक्षियों के लिए खाना पीना। सबकी पसंद कितनी अलग अलग होती है दोस्तों। देखिए ये जो पैलेस है, कैसल है, ये मेरी मम्मी ने आज देखा तो उसने बोला कि वाह कितना खूबसूरत लग रहा है ये पूरा सीन, ये पैलेस का जो भी स्ट्रक्चर वगैरह है, और मुझे ये भूताहा टाइप का लगता है। तो सोचिए एक घर में ही कितने विचार के लोग होते हैं, सबकी थिंकिंग, सबके थॉट्स बहुत अलग अलग होते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ भगवान जी को परवाह करने, जो हमारे यहाँ कल पूजा हुआ था। तो दोस्तों अभी मैं पहुँचा हूँ नदी भगवान जी को परवाह करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि जब पूजा समाप्त हो जाए तो जल्द से जल्द परवाह कर देना चाहिए, जो मैं रेगुलर मिस करता हूँ टाइम पे परवाह करने के लिए। तो आज फटाफट से सोचे कि चलो परवाह कर देते हैं। और पानी का लेयर बहुत ऊपर तक है, जिसके लिए मुझे बोला गया कि दूर से ही परवाह करो। ऐसे वो जगह परवाह कर सकता था मैं, बट वहाँ थोड़ा गंदगी है, इसी वजह से इधर से ही करेंगे। तो इधर नदी में परवाह कर दिए हैं। यूजुअली नदी में डालना नहीं चाहिए, कोई भी डिस्पोजेबल चीज़ को नदी में परवाह नहीं करना चाहिए, उसे नदी गंदा होता है, दूषित होता है। बट क्या करें, अभी फ़िलहाल मेरे पास ऑप्शन नहीं था। कहाँ जा रही है? थाली उली सब लेके। मौसम इधर गड़बड़ होना शुरू हो गया है, तो चलिए फटाफट घर। एक बंदे ने मुझे टोक दिया पानी में नहीं डालना चाहिए, अब क्या करें, ऑप्शन ही नहीं था फिलहाल के लिए। भागो, बारिश आ गई। मुझे मन कर रहा था समथिंग खाने का, तो इधर मेरी वाइफ ने एक सैंडविच प्यारा सा बना के दिया है कि खाइए। तो खाते हैं गर्मा गर्म सैंडविच। वाओ, सिंपल बट सुपर डिलीशियस। ये सेम बस 2 पीस, जैसे एक ये पीस हो गया सेट ऑफ, और एक ये। एक बार बैंगलोर जा रहा था और रांची एयरपोर्ट पे था, तो सुबह सुबह की मेरी फ्लाइट थी, मुझे भूख लगी थी बहुत ज़ोरों की। ऑल्दो घर से खा के निकले थे, सुबह नहीं शाम की फ्लाइट थी, तो दिन का लंच वगैरह करके मैं निकला था, लेकिन भूख लग गई थी मुझे। मैं सोचा चलो एयरपोर्ट पे हैं तो सैंडविच खाते हैं। इतना सिंपल सा सैंडविच, आई थिंक 200 के लगभग उसने चार्ज किया था। कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं। उससे अच्छा तो सुपर टेस्टी, हेल्दी, डिलीशियस तो घर का है। तो एक और दिया है मुझे वाइफ ने कि इसको भी खा लीजिए, हम जानते हैं कि आप कितना बड़ा दलिद्दर हैं, खा लीजिए। ऐसे बोल के कोई खिलाता है, देख लो दोस्तों। पेट भर जाए बाद में बात करेंगे। तो ये टेस्टी सा फिर से मिला है, खाते हैं। और गरम गरम क्रिस्पी, अमेजिंग। अब मेरी बेटी वहां से देख रही है गुस्सा से मेरे ऊपर, पापा मेरे खाने पे नजर लगाते हो, खुद बढ़िया बढ़िया खाते हो। नहीं बेटा। तो भगवान जी को जब परवाह करके आया तो मेरे पास 2-3 प्रोजेक्ट्स थे, उनके लिए मुझे वॉइस ओवर देना था, तो वो सब किया और थोड़ी देर सो गया। उठा तो भूख लग गई ज़ोर से, मस्त वाली टमाटर की चटनी बनाया एकदम वीडियो देख के, लाजवाब। पहले तो मुझे डर था कि पता नहीं सबको पसंद आएगा कि नहीं, तो पहले खुद खाया, मज़ेदार लगा, संतुष्ट होकर खा लिया। फिर मम्मी को, वाइफ को, दोनों को खिलाया। अभी दोनों पर्सन लेके चावल खा रही है, इतना पसंद आ गया। एक्चुअली हमारा डाइट बहुत कम है। तो अभी मेरी वाइफ ने गर्मा गर्म चाय दिया, तो चले चाय भी पियेंगे और सामान बेचेंगे। मेरी वाइफ का हमेशा शिकायत रहता है कि मेरा कभी भी व्लॉग नहीं बनाते,
तो व्लॉग इसलिए नहीं बनता है क्योंकि मेरी वाइफ का हमेशा कहना रहता है मैं जैसे हूँ तैसे हूँ, वैसे आपने बना दिया मेरा वीडियो, तो इसीलिए भैया छोड़ देते हैं कि अब ज़रूरी नहीं है कि सबको सब चीज़ पसंद ही आए। थैंक यू वेरी मच। तो इसलिए कई बार चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ चाहते हुए भी। कल हमारे यहाँ रुद्राभिषेक की पूजा हुई थी और खाना वाना रात का खाते वाते 9 साढ़े 9 बज गया था और उसके बाद मैंने वीडियो एडिटिंग करना शुरू किया था। यू वोंट बिलीव, रात के 12 बज गए थे, 12। और मतलब लिटरली आँख से दिखने नहीं लगा था, बट स्टिल आई वाज एडिटिंग क्योंकि मुझे था कि किसी तरह से कंप्लीट करना है। क्योंकि अब से मैंने सोचा है कि सुबह 8 बजे मैं अपने व्लॉग को पब्लिक कर दूंगा। कोशिश वही कर रहा हूँ मैं कि चीज़ों को कर सकूँ, कंसिस्टेंट रह सकूँ। इसीलिए अभी जा कर के मैंने सारा व्लॉग को एडिट कर लिया। गजब सुकून मिलता है भाई जब वीडियोस एडिट हो जाते हैं प्रॉपरली एज़ पर द रिक्वायरमेंट। बाकी चलिए, ऐसा कुछ रहा आज का दिन हम लोगों का, खट्टा मीठा प्यारा अच्छा। बहुत सारी चीज़ों को मैं वीडियोस में डाल नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ को बहुत अच्छा फील नहीं होता है, क्योंकि उसका कहना क्या रहता है कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन कीजिए, विच आई कांट। मैं जैसा हूँ, आई नो आई एम द बेस्ट। बात ख़त्म। मुझे कोई थर्ड पर्सन से ये नहीं जानना है कि मुझे एक्नॉलेज करिए और बताइए हाउ एम आई। भाई दिल से बेस्ट हूँ, दैट आई नो वेरी वेल। आज मेरी वाइफ बहुत गुस्सा करेगी मेरे ऊपर क्योंकि जब वो कल ये व्लॉग देखेगी तो बोलेगी आपको मना किए हैं ना कि बनियान में व्लॉग नहीं बना के डालने हैं, आप फिर क्यों डालते हैं, दिखा देते हैं कि कैसे हैं आप, क्या बुद्धि है आपका। अरे भाई क्या कहूँ यार, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चलता है ना, व्लॉगिंग इज़ दैट कि जहाँ पर आप जैसे हो चीज़ों को लोगों को वही दिखाओ। अब उसके लिए थोड़ा एस्थेटिक शो करना तो फिर तो वो तो दूसरी चीज़ें हो गई ना, वो तो रियल लाइफ व्लॉगिंग नहीं हो गया, वो तो रियल लाइफ व्लॉगिंग हो गया। तो मुझे लगता है बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलता है, मैं जैसा हूँ, जिस परिस्थिति में हूँ, मैं चीज़ों को रिकॉर्ड करूँ और शोकेस करूँ, दैट्स ऑल। तो इसीलिए मैं चीज़ों को करता हूँ। बट हाँ, डेफिनेटली वो ये वीडियो देखेगी तो बहुत गुस्सा करेगी। उसको मैं यही कहना चाहूँगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, आई एम सॉरी माई क्यूट लिटिल वाइफ, आज मुझे ध्यान रहा नहीं इसीलिए मैंने बनियान में वीडियो बना दिया। बट कोई बात नहीं, तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति दी बेस्ट है, बात ख़त्म। तो चलिए दोस्तों, ऐसा कुछ रहा आज का दिन हम लोगों का। अब आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।